वृहद तलवार महल का गद्दार, एक खौफनाक सच। नील का सवाल सुनकर श्वेतांगी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। निर्वाण सागर की भयानक खामोशी और चारों ओर फैली रहस्यमयी धुंध किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इस समय नील की बातों से ध्यान भटकने के कारण उसकी नाव लहरों के थपेड़े खाकर एक और बुरी तरह झुक गई थी। निर्वाण सागर में सबसे भयावह बात नाव का पलट जाना था। यहाँ की लहरें साधारण पानी की नहीं, बल्कि आत्मा को भेदने वाली ऊर्जा से बनी थीं। ऐसे में अगर कोई नाव पलटने पर समय रहते मोहभंग मंत्र नहीं पढ़ पाता, तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बिखर जाती और वह इसी सागर का हिस्सा बनकर रह जाता। लेकिन जैसे ही श्वेतांगी की नाव एक तरफ झुकी और पलटने ही वाली थी, उसकी नाव का किनारा नील की नाव के पिछले हिस्से से जोर से टकरा गया। जैसे ही नील ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपनी नाव का पिछला हिस्सा दूर किया, एक अदृश्य बल उत्पन्न हुआ और श्वेतांगी की नाव वापस अपनी मूल स्थिति में आ गई। धन्यवाद। श्वेतांगी ने एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी घबराहट को छुपाते हुए क्षमा मांगते हुए कहा। अपना ध्यान नाव पर रखो, जल्द ही हम दूसरी रेखा के करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ की लहरें और भी अधिक खतरनाक होने वाली हैं। नील ने बिना उसकी ओर देखे अपनी नज़रें सामने टिकाए हुए उसे याद दिलाया। ये सुनकर श्वेतांगी थोड़ा मुस्कुराए और उसने अपने चंचल मन को शांत करते हुए नाव को चलाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में न केवल अधिक कठिन था, बल्कि यहाँ मानसिक दबाव भी कई गुना बढ़ गया था। लेकिन नील की देव आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह सामान्य शीर्ष परम देवों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और दृढ़ थी। कुल मिलाकर दूसरा चरण उसके लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर रहा था। श्वेतांगी की स्थिति भी बहुत हद तक नील जैसी ही थी। उसकी देव आत्मा नील से बस थोड़ी ही कमजोर थी, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति अद्भुत थी। बेशक ये इस शर्त पर था कि उसने अपने गले में चमकते आत्मा हार का उपयोग नहीं किया था। वह हार एक प्राचीन कलाकृति थी, और अगर उसने उस हार की पूरी शक्ति को सक्रिय कर दिया, तो शायद नील भी गति के मामले में उससे बहुत पीछे रह जाता। श्वेतांगी जैसी महाशक्तियों से ताल्लुक रखने वाली उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए निर्वाण सागर के पहले 3 चरण स्वाभाविक रूप से कोई बड़ी बाधा नहीं थे। वे इसके लिए बचपन से ही प्रशिक्षित किए जाते थे। दूसरे चरण को जल्द से जल्द और बिना किसी जोखिम के पार करने के लिए नील ने अपने भंडार से निकालकर 2 उच्च स्तरीय आत्मा पोषक वटियों का उपयोग किया, जबकि श्वेतांगी को अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए 5 वटियों का उपयोग करना पड़ा। दूसरा चरण सफलतापूर्वक पार करने के बाद नील कुछ असंतुष्ट सा लग रहा था। उसकी आंखों में और आगे जाने की भूख थी। अगर उसके पास पर्याप्त समय होता और बाहरी दुनिया की चिंता न होती, तो नील एक ही बार में अपनी सीमाओं को लांघते हुए तीसरा चरण भी पार कर लेना चाहता था। लेकिन ठीक इसी समय उसके दिमाग में एक आदर्श की गंभीर आवाज़ गूंज उठी, जिसने उसे अचानक वास्तविकता में खींच लिया। नील, सतर्क हो जाओ, कोई बाहर तुम्हारे गुप्त साधना कक्ष के बहुत करीब आ रहा है। उनकी आभा उतावलेपन से भरी है। ये सुनकर नील का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। बाहरी दुनिया में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वह श्वेतांगी की ओर मुड़ा और बस इतना ही कह सका कि एक आपात स्थिति के कारण वह निर्वाण सागर को छोड़ना चाहता है। इस पर श्वेतांगी ने बिना कुछ पूछे समझदारी से सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वो नील से पूछने वाली थी कि उसे बाहरी दुनिया में क्या परेशानी आ गई है, नील का शरीर एक धुंध में बदल गया और वो उसके सामने से पहले ही गायब हो चुका था। उस खाली जगह को देखकर उसने अपने होठों को भींच लिया। एक पल के लिए उसे अकेलापन महसूस हुआ, और फिर गहरी सांस लेकर वो भी निर्वाण सागर के इस मायावी परिदृश्य से बाहर निकल गई। जब उसने वास्तविकता में अपनी आंखें खोलीं, तो उसने मोहिनी मासी को अपने सामने एक पत्थर की बेंच पर चिंतित अवस्था में बैठे देखा। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। श्वेतांगी को होश में आते देख मोहिनी मासी तुरंत उठ खड़ी हुईं और उन्होंने अत्यधिक चिंता और उत्सुकता से पूछा, श्वेतांगी, क्या तुम उस युवक से मिली? क्या वह वही है जिसके बारे में हमने सोचा था? इस पर श्वेतांगी ने अपनी थकान को दूर झटकते हुए सिर हिलाया और होठों पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ मासी, मैं न केवल उससे मिली, बल्कि इस बार हमारा सामना निर्वाण सागर में एक बहुत बड़ी और अप्रत्याशित समस्या से भी हुआ। कैसी समस्या? क्या तुम घायल हो? ये सुनकर श्वेतांगी ने अपने कपड़े ठीक करते हुए गंभीरता से कहा।
दूसरे चरण को पार करते समय अचानक एक बहुत ही विशाल और खौफनाक भंवर दिखाई दिया था। ऐसा लगा मानो पूरा सागर हमें निगल जाएगा। क्या? ये सुनकर मोहिनी मासी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे बुरी तरह चौंक गईं। उनका हृदय जोर से धड़कने लगा। कुछ वर्ष पहले की वो मनहूस घटना उनकी आंखों के सामने तैर गई, जब दुर्भाग्यवश उनका प्यारा भांजा मोक्षित भी इसी रहस्यमयी भंवर में गिर गया था। तब से लेकर आज तक उनका पूरा परिवार बहुत चिंतित और शोक में डूबा हुआ था। उन्होंने मोक्षित को वापस लाने के लिए सभी प्रकार के अकल्पनीय और प्राचीन तरीकों का उपयोग किया था। दुनिया भर के वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया गया था, लेकिन वे अभी भी मोक्षित की आत्मा को उस भंवर से बचाने में पूरी तरह असमर्थ थे। इस असहनीय दुख के कारण मोहिनी मासी की बहन रोहिणी सारा दिन अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती थीं और बस ठंडी आहें भरती रहती थीं। मोक्षित की हालत देखकर तो पत्थर का दिल भी पिघल जाए। वह दिन ब दिन और भी उदास होता जा रहा था और अपने दुखों तथा दर्द को सुन्न करने के लिए दिन रात सोमरस पी रहा था। अगर उन्हें जल्द ही उसे बचाने का कोई अचूक रास्ता नहीं मिला तो वो केवल मृत्यु को गले लगाकर पुनर्जन्म ही ले सकता था। ऐसे में अगर आज श्वेतांगी भी उसी भंवर में फंस गई होती तो ये उनके परिवार के लिए एक और विनाशकारी दुर्भाग्य होता। लेकिन दूसरे चरण में कोई भंवर कैसे हो सकता है? प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कभी नहीं लिखा। मोहिनी मासी ने हैरानी और अविश्वास से पूछा। उन्होंने श्वेतांगी के शांत चेहरे को देखा और उन्हें और भी शक हुआ। श्वेतांगी को भंवर में फंसने की गंभीरता और उसके जानलेवा परिणामों का अच्छे से अनुमान था, फिर भी वो इस समय इतनी निश्चिंत और सुरक्षित दिख रही थी। इसलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती से आगे कहा, श्वेतांगी, कुछ बातों को लेकर मजाक नहीं किया जा सकता। मोक्षित की हालत तुम जानती हो। मुझे सच बताओ, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। श्वेतांगी ने मोहिनी मासी के चेहरे पर तनाव और क्रोध के मिश्रित हाव भाव देखे और समझ गई कि वो अनजाने में हद पार कर गई है। इसलिए उसने मासूमियत से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मासी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। वहां सचमुच एक बहुत ही भयानक भंवर था और हम सचमुच उसके केंद्र में गिर गए थे। मौत हमारे बिल्कुल सामने थी। बस बात ये हुई कि नील ने बिना किसी डर के उस विनाशकारी समुद्र में गोता लगाया और न जाने कहां से एक जादुई मोमबत्ती ढूंढ ली। श्वेतांगी ने अपने हाथों से मोमबत्ती का आकार बनाते हुए और इशारे करते हुए आगे कहा। उसने जैसे ही उस मोमबत्ती का उपयोग किया, वो विशाल भंवर एक पल में हवा में विलीन हो गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मोमबत्ती, निर्वाण सागर में मोमबत्ती। ये सुनकर मोहिनी मासी ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर गहरी सोच में डूब गईं। श्वेतांगी की स्पष्ट आंखों और तार्किक व्याख्या को सुनकर उनका संदेह थोड़ा कम हो गया। हालांकि श्वेतांगी स्वभाव से थोड़ी जिद्दी थी, पर वो कोई ऐसी बच्ची नहीं थी जो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बकवास करना या झूठ बोलना पसंद करती हो। उसके हाव भाव से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही हो। तभी मोहिनी मासी ने अपने कंधों को सीधा किया और अत्यंत गंभीरता से कहा, मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने वहां क्या देखा। उस युवक ने क्या किया? श्वेतांगी ने पूरी घटना का विवरण दिया। उसकी बात समाप्त होने के बाद मोहिनी मासी ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली, मानो उनके अंदर सालों से दबी कोई उम्मीद फिर से जाग उठी हो। उन्होंने गंभीरता से पूछा, अगर तुमने उससे मदद मांगी, अगर तुमने उससे पूछा, तो क्या वो मोक्षित की जान बचाने को तैयार होगा? इस पर श्वेतांगी ने नील के स्वभाव और उसके अब तक के व्यवहार के बारे में एक पल सोचा और आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति लालची नहीं है और उसमें दूसरों की मदद करने का गुण है। ये सुनकर मोहिनी मासी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और श्वेतांगी का हाथ कसकर पकड़ते हुए उन्होंने कहा, चलो, हम अभी रोहिणी दी के घर चलेंगे। मैं उन्हें ये जीवनदान जैसी खुशखबरी तुरंत सुनाने जा रही हूँ। ये कहते हुए उन्होंने खुशी के मारे श्वेतांगी को खींचा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करते हुए हवा में उड़ते हुए विशाल पहाड़ के दूसरी ओर चली गईं। पहाड़ के दूसरी ओर बादलों के बीच छिपा हुआ एक भव्य और अत्यंत विशाल महल था, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। इस महल का मुख्य द्वार अनंत स्वर्ग महल के ठीक सामने स्थित था। पूरे क्षेत्र में सभी जानते थे कि अनंत स्वर्ग महल के ठीक सामने रहने वाला परिवार स्वाभाविक रूप से शक्ति और हैसियत में अनंत स्वर्ग महल के समान स्तर पर रहने के ही योग्य था। महल में प्रवेश करते ही सेवकों को नजरअंदाज करते हुए मोहिनी मासी श्वेतांगी को सीधे महल के पिछले हिस्से में ले गईं।
वहां एक शांत झील के किनारे बने एक छोटे से लेकिन सुंदर मंडप में सादे सफेद रंग का वस्त्र पहने एक महिला उदास बैठी थी। उस महिला का रूप मोहिनी मासी से भी अधिक आकर्षक और सुंदर था, लेकिन इस समय उसका माथा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो उसके दिल में दुनिया भर की चिंताएं और अथाह पीड़ा छिपी हो। वो मोक्षित की माँ रोहिणी थीं। रोहिणी दी, मोहिनी ने दूर से ही उल्लास भरी आवाज में पुकारा। ये आवाज सुनकर रोहिणी ने अपनी खाली नजरों से दोनों की ओर देखा और बेहद उदासीनता से कहा, मोहिनी और श्वेतांगी, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है? जब से उनके इकलौते और लाडले बेटे मोक्षित के साथ वो खौफनाक दुर्घटना हुई थी, तब से वो दुनिया की हर चीज को तुच्छ और महत्वहीन समझने लगी थीं। खासकर जब वो अपने शूरवीर बेटे मोक्षित को दिन भर उदास और जीवन से निराश देखती थीं, तो एक माँ होने के नाते उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके दिल में कोई लगातार तेज छुरा घोंप रहा हो। अगर वो मोक्षित को इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए पुनर्जन्म लेने की अनुमति देती तो भी वो उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती थीं। तभी मोहिनी ने मंडप के अंदर आते हुए कहा, रोहिणी दी, क्या आप अभी भी दिन रात मोक्षित के बारे में ही चिंतित हैं? अगर मैं हूं भी तो क्या हुआ? तुम्हारे जीजा जी इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तो अभी भी उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है। रोहिणी ने निराशा से सिर हिलाया और एक भारी आह भरते हुए कहा, दीदी, आज श्वेतांगी भी निर्वाण सागर में उसी विशाल भंवर में फंस गई थी। तभी मोहिनी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। ये भयंकर बात सुनकर रोहिणी का शरीर जैसे बर्फ की तरह थोड़ा अकड़ गया और उनकी हैरान निगाहें तुरंत श्वेतांगी पर टिक गईं। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। तभी मोहिनी ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, लेकिन घबराए मत, किसी ने उसे उस जानलेवा भंवर से बाहर निकलने में पूरी मदद की। ये सुनकर रोहिणी का अकड़ता हुआ शरीर अचानक किसी बिजली के झटके की तरह कांप उठा। उनकी बुझी हुई आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। उसने श्वेतांगी को घूरते हुए लगभग कांपती आवाज में कहा, श्वेतांगी, मेरी बच्ची, कुछ बातें मजाक में भी नहीं कही जा सकती। क्या तुम सच कह रही हो? श्वेतांगी जानती थी कि अगर किसी ने इस असंभव चमत्कार को व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया है तो उनके लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा। इसलिए उसने तुरंत शांत स्वर में कहा, रोहिणी काकी, आप पिछले कुछ सालों से महल से अधिक बाहर नहीं गई हैं और बाहरी दुनिया से कट गई हैं। मुझे डर है कि आप नहीं जानती कि मेरी मुलाकात किसी ऐसे असाधारण व्यक्ति से हुई है जो निर्वाण सागर में केवल अपनी आत्मा से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी प्रवेश कर सकता है। क्या भौतिक रूप से? ये सुनकर रोहिणी की भौहें तन गईं और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो सृष्टि के नियमों के ही खिलाफ था। इस पर मोहिनी मासी ने भी उत्साह से अपनी बात जोड़ी। हाँ दीदी, 1 साल पहले जब श्वेतांगी ने पहली बार अपनी साधना के लिए निर्वाण सागर में प्रवेश किया था तो उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी युवक से हुई थी। उसका नाम नील वायुपुत्र है और वो उस सागर में मछलियों की तरह स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। उसके लिए वो सागर किसी बगीचे में टहलने जैसा है। तो क्या ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उस खौफनाक भंवर से भी नहीं डरेगा? रोहिणी ने अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए हैरानी से पूछा। पिछले कुछ दर्दनाक दिनों और सालों से वो विभिन्न प्राचीन पुस्तकों और गुप्त माध्यमों से उस भंवर की उत्पत्ति की खोजबीन कर रही थीं। हालांकि उन्हें ठीक नहीं पता था कि वो भंवर कैसे बना, लेकिन वो उसके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जान गई थीं। उन्हें पहले से ये अनुमान लग चुका था कि अगर कोई ऐसी देव आत्मा मिल जाए जो निर्वाण सागर के दबाव से न डरे तो उस भंवर के भ्रम को तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे अजेय व्यक्ति तो प्राचीन काल के बाद से ही इस दुनिया से लुप्त हो चुके थे। फिर आज के युग में उन्हें कहाँ खोजा जा सकता था? इसलिए जब रोहिणी ने श्वेतांगी के ये आश्वस्त करने वाले शब्द सुने तो उनके मरे हुए दिल में आशा की एक बहुत बड़ी किरण जाग उठी। तभी श्वेतांगी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जब मैं भंवर में फंस गई थी तो एक पल के लिए मैं भी मोक्षित भाई की तरह पूरी तरह निराश हो गई थी। मुझे लगा मेरा अंत आ गया है। इसके बाद रोहिणी के मन में बैठे अविश्वास को पूरी तरह दूर करने के लिए श्वेतांगी केवल अपने साथ हुई मुठभेड़ और मोमबत्ती वाली घटना को विस्तार से दोहरा सकती थी। उसकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद रोहिणी अभी भी अचंभित थी, लेकिन अब उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अद्भुत खुशी और तेज से भरा हुआ था। उन्होंने काफी देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा और फिर अपनी आंखें खोलकर हल्के से ताली बजाए।
ताली की आवाज के तुरंत बाद हवा में एक विकृति उत्पन्न हुई और एक भूतिया आकृति उनके सामने घुटनों के बल प्रकट हुई। महामहिम, इस दास के लिए क्या आदेश है? मोक्षित को तुरंत यहाँ लाओ। रोहिणी ने अपने चेहरे पर एक राजसी और दृढ़ भाव लाते हुए हल्के से कहा। लेकिन युवा स्वामी मोक्षित, वो इस समय वो भूतिया व्यक्ति आदेश सुनकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार अपनी स्थिति के कारण मोक्षित का गुस्सा पिछले कुछ सालों से एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक रहा था, जिस वजह से महल का हर एक व्यक्ति उसके पास जाने और उससे बात करने से थरथर कांपता था। चाहे वो अभी कुछ भी कर रहा हो, उसे उसी अवस्था में तुरंत यहाँ ले आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके स्वर में एक माँ का अधिकार और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। दूसरी ओर नील अभी निर्वाण सागर से अपनी चेतना वापस खींचकर पीछे हटा ही था कि उसके गुप्त कक्ष के भारी दरवाजे पर जोरदार और लगातार दस्तक होने लगी। नील भाई, दरवाजा खोलो। बाहर से हितार्थ की कांपती हुई और बेहद घबराई हुई आवाज आई। ये सुनकर नील ने तुरंत अपने कक्ष के रक्षात्मक प्रतिबंध को हटाया और गुप्त साधना कक्ष खोलकर हितार्थ के पसीने से तरबतर और घबराए हुए चेहरे को देखा। क्या बात है हितार्थ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? नील ने उसकी स्थिति देखकर अत्यंत हैरानी से पूछा। बाहर बहुत कुछ बुरा हुआ है। मरुधर प्रांत के वे खूंखार राक्षसी नागफनी हमारी सीमाओं को पार कर चुके हैं और वे सीधे सप्त ज्योति नगर पर भीषण हमला कर रहे हैं। हितार्थ ने अपनी सांसों को काबू करते हुए चिंता और भय से भरे स्वर में कहा। हितार्थ खुद भी मूल रूप से मरुधर प्रांत का ही निवासी था। हालांकि उस विशाल मरुभूमि में कई शक्तिशाली लोग खो गए थे या मारे गए थे, फिर भी उन राक्षसी नागफनियों ने मरुधर प्रांत के प्रमुख नगरों पर कभी इस तरह खुलेआम हमला नहीं किया था। वे हमेशा अपनी हद में रहते थे और लोग शांति से रह रहे थे। अब जबकि उन राक्षसी नागफनियों ने सप्त ज्योति प्रांत जैसे सुरक्षित और पवित्र स्थान पर इतनी लापरवाही से सीधा हमला कर दिया था, तो इसका मतलब था कि स्वर्णभागा नगर का विनाश भी अब निश्चित था। उसकी बात सुनकर नील की भौहें गहरी सोच में सिकुड़ गईं। राक्षसी नागफनी, वे सप्त ज्योति नगर पर हमला कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? आखिरकार सप्त ज्योति प्रांत की सुरक्षा कोई मामूली बात नहीं थी। इसकी रक्षा वृहद तलवार महल और उस प्राचीन विशाल तलवार द्वारा की जाती थी जिसकी शक्ति से बड़े बड़े राक्षस कांपते थे। इसलिए उन जंगली राक्षसी जीवों ने कभी भी इस दिशा में आक्रमण करने का साहस सपने में भी नहीं किया था। तो फिर आज उन्होंने सप्त ज्योति नगर पर सीधा हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे जुटा ली? नील इस अप्रत्याशित सूचना से पूरी तरह हैरान रह गया था। वे पहले से ही पर्वत की तलहटी तक पहुंच चुके हैं और भारी तबाही मचा रहे हैं। वृहद तलवार महल ने खतरे की घंटी बजा दी है और सभी शिष्यों को आपातकाल में ऊपर बुला लिया है। हमें भी तुरंत वहां से निकलना होगा, चलो चलें। हितार्थ ने उसका हाथ खींचते हुए आग्रह किया। हालांकि नील के मन में कई सवाल थे और वह इस हमले का कारण और अधिक विवरण पूछना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन में एक भयंकर और गगनभेदी कंपन महसूस किया। पूरी इमारत बुरी तरह हिलने लगी। स्थिति हाथ से बाहर जा रही है, चलो चलें। उस शक्तिशाली झटके को महसूस करते ही नील को पल भर में स्थिति की गंभीरता और विनाश का एहसास हो गया। बिना एक भी क्षण नष्ट किए वे दोनों अपनी पूरी गति से हवा में उड़ते हुए सप्त ज्योति नगर के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ गए। हवा में तेजी से उड़ते समय नील ने हालात का जायजा लेने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाया और जो नज़ारा उसने देखा उससे उसकी पुतलियां डर और सदमे से सिकुड़ गईं। सप्त ज्योति पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं था, ये सचमुच बादलों को छूने वाला एक विशाल पर्वत था और इस पर्वत के किनारे करोड़ों खूबसूरत महल और घर बने हुए थे जो इसकी शान बढ़ाते थे। लेकिन इस समय उस पर्वत की तलहटी पर धरती को फाड़ते हुए 6 अत्यंत विशाल अजगर जैसी मोटी और कटीली लताएं भूमि तोड़कर बाहर निकल आई थीं और निर्दयता से ऊपर की ओर रेंग रही थीं। नील ने अभी जो भयानक कंपन महसूस किया था वो असल में इन विशालकाय लताओं के जमीन फाड़कर निकलने के कारण ही हुआ था। रंबल, क्रैश, जहां भी वो 6 विशाल और विनाशकारी लताएं गुजरीं, बड़े बड़े और मजबूत भवन ताश के पत्तों की तरह ढह गए और पल भर में मलबे में बदल गए। उन गिरती हुई इमारतों के कारण अनगिनत निर्दोष दिव्य नागरिक और यहाँ तक कि शक्तिशाली परम देव भी खुद को बचा नहीं पाए और मलबे के नीचे बुरी तरह दब गए। चीख पुकार से पूरा आसमान गूंज उठा।
उन विशाल लताओं के शरीर पर अनगिनत छोटे बड़े और खूंखार राक्षसी नागफनी चिपके हुए थे। जैसे ही लताएं नगर के करीब पहुंची, ये राक्षसी नागफनी लताओं से नीचे छलांग लगाकर सप्तज्योति नगर की सड़कों में घुस गए। उनकी आंखें खून की प्यासी लग रही थीं और वे घबराए हुए दिव्य नागरिकों को जिंदा निगलने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगे। जो उच्च स्तरीय परम देव अपनी शक्तियों का उपयोग करके हवा में उड़ सकते थे, वे तो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन बाकी कमजोर परम देव और साधारण दिव्य नागरिक उस भगदड़ में बचकर भागने में पूरी तरह असमर्थ थे। ऐसी लाचारी की स्थिति में वे केवल उन क्रूर राक्षसी नागफनियों का आसान भोजन ही बन सकते थे। इस तरह पलक झपकते ही वह सुंदर नगर एक बूचड़खाने में बदल गया और करोड़ों बेगुनाह दिव्य नागरिक उन राक्षसी नागफनियों के पेट में समा गए। हर तरफ केवल खून और तबाही का मंजर था। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर नील का शरीर सुन्न पड़ गया और वो हवा में ही रुक गया। उसका चेहरा गहरे सदमे और क्रोध से भर गया था। नील भाई, वहां हवा में बुद्ध बनकर खड़े मत रहो। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी और हम भी मारे जाएंगे। हितार्थ ने आगे उड़ते हुए और पीछे मुड़कर देखते हुए घबराहट में आग्रह किया। हमले का समाचार पाकर शिक्षण भवन के सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए पहले ही सुरक्षित स्थानों की ओर पीछे हटने लगे थे। उस भगदड़ के बीच केवल हितार्थ ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर और बड़ी हिम्मत जुटाकर नील के कक्ष तक जाकर उसे सूचित किया था। लेकिन वृहद तलवार महल ने अब तक अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? नील ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए और हैरानी से पूछा, मुझे कैसे पता होगा भाई? अभी तो अपनी जान बचाने के लिए भागना सबसे अधिक जरूरी है। बाकी बातें बाद में सोचेंगे। हितार्थ ने लगभग रोते हुए और घबराते हुए कहा। वो खुद शिक्षण भवन का एक नया और साधारण शिष्य मात्र था। उसका स्तर इतना ऊंचा नहीं था। फिर भला उसे कैसे पता चल सकता था कि इतने बड़े वृहद तलवार महल के शक्तिशाली आचार्य क्या योजना बना रहे हैं, या वे क्यों शांत हैं? वाओ वाओ माँ! उसी आपाधापी के समय नील के कानों में एक बहुत ही तेज और दर्दनाक रोने की आवाज पड़ी। उसने अपनी नजर दौड़ाई और देखा कि नीचे टूटती हुई सड़क पर मलबे के बीच एक छोटा सा बच्चा भूमि पर बैठा जोर जोर से रो रहा है और अपनी मां को पुकार रहा है। लेकिन उस प्रलय के बीच आसपास के लोग अपनी जान बचाने में इतने अधिक व्यस्त और अंधे हो चुके थे कि वे उस मासूम बच्चे को नजरअंदाज कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे कुचलते हुए उसके सिर के ऊपर से निकल जा रहे थे। हितार्थ भाई, आप रुकिए मत, आप पहले सुरक्षित स्थान पर जाइए। इतना कहकर नील ने बिना अपनी जान की परवाह किए तेजी से टूटती हुई सड़क की ओर गोता लगाया। वह एक तीर की तरह उड़ा और उस रोते हुए शिशु को बचाने के लिए उस पागल भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच उतर गया। हालांकि वहां दौड़ती भागती और बढ़ती भीड़ के कारण लोग लगातार एक दूसरे से और नील से भी टकराते रहे, लेकिन नील ने अपनी ऊर्जा को स्थिर किया और एक भारी चट्टान की तरह अपनी जगह पर अविचलित खड़ा रहा। हुश! क्रैक! ठीक उसी समय नीचे की जमीन बुरी तरह कांपी और सड़क अचानक बहुत बड़े हिस्से में धंस गई। जमीन के नीचे से विशाल और कंटीली लताएं भयानक गति से सड़क पर फैल गईं। वे लताएं किसी विशाल कोड़े की तरह चलीं, जिससे वहां भाग रहे हजारों दिव्य नागरिक उन विशाल लताओं के नीचे बुरी तरह कुचले गए और देखते ही देखते खूनी धुंध और मांस के लोथड़ों में बदल गए। ये भयावह मंजर देखकर नील की आंखें कई बार झपकीं। इतनी मौतें एक साथ देखकर शायद पहली बार उसे अपनी ताकत के बावजूद एक अजीब सी बेबसी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस रोते हुए और डरे हुए बच्चे को कसकर अपनी सुरक्षित बाहों में भर लिया। जैसे ही आसमान से एक और विशालकाय और जानलेवा लता नील और उस बच्चे को कुचलने के लिए सीधे उनके ऊपर नीचे आई, नील की आंखों में चमक आई। अगले ही क्षण नील के ठीक सामने हवा में एक आयामी लहर दिखाई दी और लता के प्रहार करने से ठीक एक सेकंड पहले वो अपनी अंतर्ध्यान तकनीक का उपयोग करके बच्चे के साथ वहां से पूरी तरह गायब हो गया। लता का प्रहार खाली जमीन पर हुआ, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। अगले ही पल नील सुरक्षित रूप से उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर सप्तज्योति नगर के सबसे ऊंचे हिस्से के ऊपर आसमान में प्रकट हुआ। ठीक उसी समय नील ने देखा कि स्थिति को संभालने के लिए हरे रंग के विशेष युद्ध वस्त्र पहने दर्जनों शक्तिशाली लोग अचानक सप्तज्योति नगर के ऊपर आसमान में दिखाई दिए थे। उनकी आभा से ही पता चल रहा था कि वे सभी निर्वाण देव स्तर के अजय योद्धा थे। उनके आगे दो बेहद प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता उड़ रहे थे, कालिंदी और सुहास देव।
आसमान में प्रकट होते ही, बिना एक शब्द कहे, वे सभी योद्धा हरे प्रकाश की तेज किरणों में बदल गए। उन्होंने हवा में अपनी अपनी दिशाएं पकड़ी और नीचे तबाही मचा रही उन 6 विशाल लताओं पर विनाशकारी हमला करने के लिए अलग अलग हो गए। उनके हमलों से आसमान में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। तो ये सभी महल के एलीट तलवार रक्षक हैं। ये नज़ारा देखकर नील ने गहरी सांस लेते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि इतनी शक्ति होने के बावजूद ये एलीट तलवार रक्षक अब तक खामोश क्यों रुके हुए थे और उन्होंने पहले ही हमला क्यों नहीं किया। आखिरकार उनके आने में हुई इस देरी के कारण सप्तज्योति नगर का आधे से अधिक हिस्सा और लाखों लोग पहले ही तबाह हो चुके थे। फिर नील हवा में मुड़ा और पहाड़ की सबसे सुरक्षित चोटी पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से भीड़ में शौनक, युकेश और अपने बाकी जान पहचान वाले लोगों को ढूंढ निकाला। शिक्षण भवन के अधिकांश डरे सहमे शिष्य इस समय विशाल तलवार के सामने बने एक बहुत बड़े संगमरमर के मंच पर जमा थे और नीचे की तबाही देख रहे थे। तभी नील उस रोते हुए बच्चे को सुरक्षित अपनी गोद में लिए हुए उस मंच पर उतरा। उसने शौनक की ओर देखते हुए हैरानी से पूछा, शौनक, मरुधर प्रांत के उन जंगली राक्षसी नागफनियों ने अचानक हमारे नगर पर यहाँ इतनी हिम्मत से हमला क्यों किया? आखिरकार आसमान छूती इस जादुई विशाल तलवार की अभेद्य सुरक्षा में बहुत कम राक्षसी जीव सप्तज्योति प्रांत की सीमाओं में भी घुसने की हिम्मत कर पाते थे। अधिक से अधिक वे केवल प्रांत की बाहरी सीमाओं पर ही छिटपुट उत्पात मचाने की हिम्मत कर पाते थे और तुरंत भाग जाते थे। लेकिन आज का मंजर कुछ और ही था। शौनक और उसके बाकियों दोस्तों ने भी अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा क्रूर और खून खराबे वाला दृश्य अपनी आंखों से देखा था। इसलिए वे इतने बुरी तरह घबराए हुए थे कि उनके शरीर सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। नील, लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी रक्षक विशाल तलवार की आंतरिक प्रणाली के साथ भयंकर छेड़छाड़ की है। ये केवल एक संयोग नहीं है। ये जादुई तलवार न केवल इन राक्षसी पौधों के इतने बड़े आक्रमण को समय रहते भांपने में पूरी तरह असमर्थ रही, बल्कि सबसे डरावनी बात तो ये है कि अब लाख कोशिशों के बाद भी इसे सक्रिय ही नहीं किया जा सकता है। शौनक ने अपने सूखे गले से थूक निगलते हुए बेहद घबराए और कांपते हुए स्वर में कहा। शिक्षण भवन के इन बाहरी शिष्यों को अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्रों के बारे में अधिक कुछ पता नहीं था। उन्हें बस इस समय इतना पता था कि काकतीय और यजमान परिवार, जो इस क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, इस बार एक बहुत बड़ी और विनाशकारी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसकी ये चौंकाने वाली बात सुनकर नील की तेज नजरें तुरंत उस गगनचुंबी विशाल तलवार पर टिक गईं। इस समय वृहद तलवार महल के सबसे सम्मानीय और शक्तिशाली महान तलवार प्रमुख हवा में तलवार के बिल्कुल पास तैर रहे थे। उनके माथे पर पसीना था और वे अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा लगाकर उसे सक्रिय करने की हताश कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कई असफल प्रयासों और अनगिनत मंत्रों के बाद भी तलवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पूरी तरह मृत लग रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन मूर्ख और जंगली राक्षसी जीवों को इतनी गहरी साजिश रचने में मदद कौन करेगा? नील ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए और संदेह से पूछा। उसे इस पूरी घटना के पीछे किसी इंसान का हाथ लग रहा था। कौन जाने भाई, आखिरकार इन राक्षसों के पास भी अनगिनत गंदी चालें छिपी होती हैं और शायद कोई देशद्रोही उनसे मिल गया हो। शौनक ने नीचे होती मौतों को देखकर उदास चेहरे के साथ कहा। इतिहास गवाह था कि वृहद तलवार महल ने इन राक्षसों के सरगना राक्षसी नागफनी भूपति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए पिछले कई सालों में कई बार अपने बेहतरीन योद्धाओं को भेजा था। लेकिन वो सरगना लोमड़ी से भी बहुत अधिक चालाक था। जब भी उस पर खतरा मंडराता, वह हर बार मरुभूमि की रेत और भूमि में बहुत गहराई तक धंस जाता था, जहां उसे ढूंढना असंभव हो जाता था। इसके अलावा उसने कभी भी सीधे तौर पर महल की मुख्य सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया था, इसलिए वृहद तलवार महल कुछ हद तक निश्चिंत हो गया था। लेकिन लगता है कि इतने वर्षों से भूमि के नीचे शांति से छिपे रहने के बाद वह राक्षसी नागफनी भूपति गुपचुप तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ाकर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। इसी नई शक्ति के घमंड में जिससे वो आज सप्तज्योति नगर पर इतना भीषण हमला कर सका था। इससे भी अधिक हैरानी और शक पैदा करने वाली बात यह थी कि ठीक उसी समय जब वो हमला कर रहा था, तब ठीक उसी पल किसी ने विशाल तलवार के सुरक्षा घेरे से भी सफलतापूर्वक छेड़छाड़ कर दी थी।
ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये स्पष्ट था कि इस खौफनाक अभियान की योजना बहुत पहले से और बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी। उसी समय उन्हें अपने ऊपर आसमान से बादलों को फाड़ती हुई एक भारी गर्जना सुनाई दी। महान तलवार प्रमुख, आप उस मृत विशाल तलवार पर भरोसा मत करो। इसे छोड़ो और हमारे साथ आओ। इस राक्षसी नागफनी भूपति को हमेशा के लिए मारने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हालांकि ये सच है कि उस राक्षसी नागफनी भूपति की साधना इस समय बहुत बढ़ गई है, फिर भी अगर हम तीनों प्रमुख आचार्यों के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को मिला लें तो हमारे पास उसे हराने का एक अच्छा मौका है। जैसे ही वो गर्जना करती हुई आवाज आई, नील ने देखा कि दूर क्षितिज से 4 और अत्यंत शक्तिशाली लोग हवा को चीरते हुए उड़कर उनकी ओर आ रहे थे। सबसे आगे उड़ने वाला और अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का पुरुष था। हरे रंग के शाही कपड़े पहने वो व्यक्ति देखने में लगभग 40 साल का लग रहा था। उसका चेहरा चौकोर और कठोर था और उसके पूरे शरीर से एक इतनी शक्तिशाली और भयानक आभा निकल रही थी कि आसपास की हवा भी भारी हो गई थी। उस व्यक्ति के ठीक पीछे 3 और बूढ़े लेकिन खूंखार दिखने वाले व्यक्ति हवा में तैरते हुए खड़े थे। जब नील ने अपनी दृष्टि तेज करके उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ध्यान से देखा तो उसकी आभा महसूस करते ही नील का दिल जोर से धड़कने लगा। ये लोग तो सच में बहुत शक्तिशाली हैं, नील ने मन ही मन सोचा। वृहद तलवार महल में यूं तो अभी भी निर्वाण क्षेत्र के कई खतरनाक विशेषज्ञ मौजूद थे, लेकिन अब तक नील की नज़र में केवल कालिंदी और महान तलवार गुरु ही वो 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक कि वो सुहास देव, जिसे पूरे प्रांत में 5 सितारा तलवार रक्षक के रूप में जाना जाता था और जिसका नाम सुनकर लोग डरते थे, वास्तव में नील के जानने वाले एक अन्य योद्धा कृष्णकांत से भी कमजोर था। जबकि ये हरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति और उसके पीछे खड़े अन्य 3 आचार्यों की आभा इतनी विशाल थी कि वो लगभग उस अजेय जरासंध के समान ही लग रही थी। वे असली दानव थे, पिताश्री। तभी नील के बगल में खड़े शौनक ने खुशी और उम्मीद से भरकर आकाश में मौजूद उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जोर से पुकारा। शौनक की आवाज सुनकर नील को पता चला कि वो हरे और नीले रंग के वस्त्रधारी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मल्हार देव थे। वो वृहद तलवार महल के वर्तमान महल प्रमुख, सबसे बड़े अधिकारी और शौनक के अपने पिता थे। अपने बेटे की आवाज सुनकर मल्हार देव ने एक सेकंड के लिए नीचे शौनक की ओर देखा, लेकिन इस युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने एक नेता की तरह अपने बेटे की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया और अपनी नजरें हटा लीं। हवा में तैरते हुए महान तलवार प्रमुख इतना व्यस्त थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने महल प्रमुख मल्हार देव की महत्वपूर्ण बातें सुनी ही नहीं थीं। वे लगातार मंत्र बुदबुदाते हुए अपने हाथ हवा में तेजी से हिलाते रहे, जिससे उनकी उंगलियों से छोटी छोटी और चमकीली प्रकाश की जादुई तलवारें निकलीं। ये प्रकाश की तलवारें सीधे जाकर उस मृत विशाल तलवार के विशालकाय शरीर में धंस गईं। उनका ये प्रयास काम कर गया। कुछ ही पल बाद विशाल तलवार के ठंडे पड़े शरीर के नीचे से नीले प्रकाश की जादुई रेखाएं ऊपर की ओर तेजी से उठने लगीं और पूरी तलवार चमकने लगी, मानो वो गहरी नींद से जाग उठी हो। उसकी आभा फिर से लौट रही थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मल्हार, हमें भागने या साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं इस विशाल तलवार की ऊर्जा रेखाओं की पूरी तरह मरम्मत कर लूंगा तो मैं अपने दम पर इन शापित पौधों और उस राक्षसी भूपति को एक ही वार में टुकड़ों में काट सकूंगा। महान तलवार प्रमुख ने अपनी सफलता पर गर्व महसूस करते हुए कहा। उनके थके हुए चेहरे पर राहत और खुशी का एक स्पष्ट भाव आ गया। ये बात सुनकर हवा में तैर रहे मल्हार देव की भौहें अचानक से चढ़ गईं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और गहरी छाया पड़ गई। वो हवा में खिसकते हुए धीरे से महान तलवार प्रमुख के बिल्कुल पीछे आ गए और उनके कान के पास आकर बहुत ही ठंडे स्वर में पूछा, महान तलवार प्रमुख, मानना पड़ेगा आप वाकई में काफी सक्षम और बुद्धिमान हैं। आपने इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी इस प्रणाली को इतनी जल्दी और अकेले ही ठीक कर दिया। इस झूठी तारीफ पर महान तलवार प्रमुख ने अपना काम करते हुए गर्व से सिर हिलाया और बिना पीछे मुड़े गंभीरता से कहा, मुझे शक है किसी ने जानबूझकर और चुपके से इस विशाल तलवार के मुख्य कोर में कुछ विनाशकारी रेशम के कीड़े रख दिए होंगे, जिन्होंने अंदर घुसकर इसकी ऊर्जा संरचनाओं को नष्ट कर दिया होगा। इसका मतलब है कि हमारे इस पवित्र वृहद तलवार महल में शायद कोई विश्वासघाती छछूंदर छिपा हुआ है। छछूंदर? क्या सच में? ये शब्द सुनकर
मल्हार देव अचानक मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान किसी शैतान जैसी थी और उसकी आवाज़ अचानक बहुत ही खौफनाक और अजीब हो गई। महान तलवार प्रमुख ने एक योद्धा की सहज वृत्ति से मल्हार देव की उस अजीब और कातिलाना भावनाओं को अपने ठीक पीछे भांप लिया। खतरे का आभास होते ही वे झटके से पीछे मुड़े और जैसे ही उन्होंने मल्हार देव की क्रूर आंखों में देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। उन्हें समझ आ गया कि वो छछूंदर कौन है। महल प्रमुख मल्हार देव, आप। महान तलवार प्रमुख की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन इससे पहले कि महान तलवार प्रमुख अपने बचाव के लिए कोई भी प्रतिक्रिया दे पाते या अपना रक्षा कवच बना पाते, एक खौफनाक रक्त लाल रंग की शापित तलवार उनके सीने को चीरती हुई उनकी छाती के आर पार घुस चुकी थी। तलवार की मूठ मल्हार देव के हाथों में थी। उसी क्षण उस भयंकर घाव से एक दुष्ट और काली अग्नि अचानक भड़क उठी और उसने महान तलवार प्रमुख को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही वृहद तलवार महल का वो महान योद्धा जो अभी पूरे नगर को बचाने वाला था, उस शापित अग्नि में पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। उनकी एक चीख तक नहीं निकली और राख हवा में उड़ गई। मल्हार देव, महल प्रमुख, आप पागल हो गए हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आसमान में ये खौफनाक और अप्रत्याशित दृश्य देखकर आकाश में तैर रहे उन दो अन्य आचार्यों के भी भाव पूरी तरह बदल गए। उनका शरीर सदमे से सुन्न हो गया। उन्हें अपने सबसे बुरे सपनों में भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना नेता मल्हार देव अपने ही महान तलवार प्रमुख की पीठ में छुरा घोंपकर उन्हें इस तरह बेरहमी से मार देगा। तो क्या होगा आगे, और क्या वृहद तलवार महल के बाकी बचे लोग अपने ही नेता के इस भयानक धोखे और राक्षसों की इस दोहरी आपदा से निपटने में सफल हो पाएंगे, या फिर आज इस पवित्र नगर और उन सभी का अंत हो जाएगा? आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए हिंदी स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।